तपती हुई धरती, आकाश से बरसती अग्नि जैसी धूप, पेड़ पौधे तक मानो मौन साधे खड़े हों। और इसी प्रचंड गर्मी के बीच जब कोई प्यासे को एक लोटा जल पिला देता है तो देवता भी उसके भाग्य की रेखाएं बदल देते हैं भक्तों। ज्येष्ठ मास का यही तो रहस्य है। वैशाख मास की पावन कथाएं आप सब ने हमारे इस चैनल पर बड़े प्रेम से सुनी। भगवान श्री हरि की कृपा, दान पुण्य की महिमा और स्नान का महत्व जाना। और अब आज से आरंभ हो रही है पूरे ज्येष्ठ मास की दिव्य कथा श्रृंखला। इसलिए आप सभी भक्तजन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि इस पावन मास का कोई भी अध्याय आपसे छूट न जाए। और देखिए भक्तों, ये भी कोई साधारण संयोग नहीं है कि इस बार ज्येष्ठ मास का शुभारंभ शनिवार से हो रहा है। शनिदेव का दिन, सूर्यपुत्र शनिदेव और ज्येष्ठ मास स्वयं सूर्य नारायण की प्रचंड तपन का प्रतीक, यानी कि पिता और पुत्र दोनों का संकेत इस आरंभ में छिपा हुआ है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव की उपासना, जलदान, शिवलिंग पर जलाभिषेक और भगवान विष्णु की भक्ति करने वाला मनुष्य अपने अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये वही समय होता है जब पृथ्वी पर जल का मूल्य सबसे अधिक होता है। और जो व्यक्ति ऐसे समय में किसी जीव की प्यास बुझाता है वो सीधे सीधे नारायण की सेवा करता है। कहते हैं एक बार नैमिषारण्य में महान ऋषि शौनक और अन्य 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, कलयुग में ऐसा कौन सा मास है जिसमें कम साधना करने पर भी मनुष्य को अधिक पुण्य प्राप्त हो? तब सूत जी मुस्कुराए थे। उन्होंने कहा, ऋषिवरों, जब सूर्यदेव वृषभ और मिथुन राशि में स्थित होते हैं तब जो ज्येष्ठ मास आता है वो देवताओं को भी प्रिय होता है। इस मास में जलदान, छायादान, पंखादान, घड़ादान और भगवान विष्णु के स्मरण का जो फल है वो अनेक यज्ञों के समान माना गया है। भक्तों, जरा सोचिए, सर्दियों में यदि कोई आपको जल दे दे तो उतनी तृप्ति नहीं होती, लेकिन ज्येष्ठ की दोपहर में जब गला सूख रहा हो, शरीर जल रहा हो, तब यदि कोई व्यक्ति एक घूंट शीतल जल दे दे तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान ने कृपा कर दी। इसीलिए इस मास में जल का दान केवल दान नहीं माना गया, ये जीव दया कही गई। और शनिदेव, जिनका आज का दिन है, उनका संबंध भी सेवा और करुणा से है। पुराणों में वर्णन आता है कि सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा जब सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पा रही थीं, तब उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए चली गईं। उसी छाया से शनिदेव का जन्म हुआ। लेकिन जब शनिदेव उत्पन्न हुए तब उनकी माता छाया कठोर तप कर रही थीं। गर्भावस्था में भी उन्होंने अन्न जल का त्याग किया था। परिणाम ये हुआ कि शनिदेव का वर्ण अत्यंत श्याम हो गया और उनकी दृष्टि अत्यंत गंभीर। जब सूर्यदेव ने पहली बार शनिदेव को देखा तो उन्हें भ्रम हुआ। उन्होंने छाया पर संदेह किया। उस क्षण शनिदेव की दृष्टि सूर्य पर पड़ी और सूर्यदेव का तेज क्षीण होने लगा। भक्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत छिपा है। अहंकार चाहे सूर्य जैसा तेजस्वी क्यों न हो, लेकिन तपस्या और कर्म का प्रभाव उससे भी अधिक होता है। फिर देवताओं ने हस्तक्षेप किया। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, हे भास्कर, ये तुम्हारे ही पुत्र हैं, इनका अपमान मत करो। कलयुग में ये कर्म फल दाता बनेंगे। तभी से शनिदेव न्याय के देवता कहलाए। और ज्येष्ठ मास में शनिदेव की विशेष कृपा इसलिए मानी गई क्योंकि इस मास में मनुष्य का धैर्य परखा जाता है। गर्मी शरीर को तपाती है, लेकिन यही तप मन को भी परखता है। जो इस समय क्रोध छोड़कर सेवा करता है, दान करता है, प्यासे को पानी देता है, वही वास्तव में शनिदेव को प्रसन्न करता है। पद्म पुराण में एक कथा आती है। अवंती नगरी में एक अत्यंत धनी वैश्य रहता था। धन इतना कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं, लेकिन हृदय अत्यंत कठोर। घर के बाहर प्यासे लोग खड़े रहते पर वो जल तक न देता। एक दिन ज्येष्ठ मास की भयंकर दोपहरी थी। सूर्य आग उगल रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आया और बोला, वत्स, थोड़ा जल मिल जाए। वैश्य ने तिरस्कार से कहा, जाओ आगे बढ़ो।
ब्राह्मण ने पुनः विनती की, बहुत प्यास लगी है। लेकिन उस धनवान के मन में दया नहीं आई। भक्तों, कहते हैं वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, स्वयं धर्मराज मनुष्य की परीक्षा लेने आए थे। कुछ समय बाद उस वैश्य की मृत्यु हो गई। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद जब जीव यमराग से गुजरता है तब उसे भयंकर प्यास सताती है। वही वैश्य भी प्यास से तड़पने लगा। उसने जल मांगा, लेकिन यमदूतों ने कहा, तूने जीवन में किसी प्यासे को जल नहीं दिया, अब तुझे यहां जल कैसे मिले? वो तड़पता रहा। तब धर्मराज ने कहा, यदि पृथ्वी पर तेरे परिवार का कोई सदस्य तेरे नाम से जलदान करे तो तुझे राहत मिल सकती है। उधर पृथ्वी पर उसका पुत्र था जो पिता से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। ज्येष्ठ मास आया, उसने मार्गों पर घड़े रखवाए, यात्रियों को शरबत पिलाया, ब्राह्मणों को जल से भरे कलश दान किए, और उसी क्षण यमलोक में उस वैश्य को शीतल जल प्राप्त हुआ। भक्तों, यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने ज्येष्ठ मास में जलदान को महादान कहा है। ये केवल परंपरा नहीं, ये जीव के अगले लोक तक साथ जाने वाला पुण्य है। इसीलिए गांवों में पहले लोग प्याऊ लगवाते थे, राहगीरों के लिए मिट्टी के घड़े रखते थे। कोई पूछता नहीं था कि कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, प्यासा है बस पानी पिला दो, क्योंकि उस समय हर प्यासे में नारायण दिखाई देते थे। और आप देखिए, ज्येष्ठ मास का संबंध केवल सूर्य से नहीं, भगवान शिव से भी कितना गहरा है। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता, दानव, मनुष्य सभी भयभीत हो उठे। तब भगवान शिव ने वो विष अपने कंठ में धारण किया। विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड तपने लगा। तब देवताओं ने शिवजी पर निरंतर जल चढ़ाना आरंभ किया, गंगा जल, दूध, शीतल जल, जिससे महादेव के कंठ की ज्वाला शांत हो सके। यही कारण है भक्तों कि ज्येष्ठ मास में शिवलिंग पर जलाभिषेक का विशेष महत्व माना गया, क्योंकि ये केवल पूजा नहीं, ये उस दिव्य घटना की स्मृति है जब महादेव ने संसार को बचाने के लिए स्वयं कष्ट सहा। और जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसके भीतर का क्रोध, ताप और अशांति भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। नारद पुराण में देवर्षि नारद स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उस पर शनिदेव की कठोर दृष्टि भी शांत हो जाती है। इसलिए आज के दिन, शनिवार के दिन, यदि कोई व्यक्ति प्रातः स्नान करे, तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे, फिर पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए और किसी गरीब को जल से भरा घड़ा दान करे, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। क्योंकि सूर्य आत्मा को शक्ति देते हैं, शनिदेव कर्मों को संतुलित करते हैं और भगवान शिव मन को शांति देते हैं। यही ज्येष्ठ मास का रहस्य है। भक्तों, इसी मास में गंगा दशहरा भी आता है, वही पावन तिथि जब मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। कहते हैं राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, गंगा तो पृथ्वी पर जाएंगी। महादेव प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। और जब मां गंगा स्वर्ग से उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि यदि शिवजी उन्हें ना रोकते तो पृथ्वी फट जाती। महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया, फिर धीरे धीरे एक धारा पृथ्वी पर छोड़ी। भक्तों, गंगा केवल नदी नहीं है, वो करुणा की धारा है। इसलिए ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान को अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि यदि कोई गंगा तक ना जा सके तो घर में स्नान करते समय श्रद्धा से गंगे च यमुने चैव मंत्र का स्मरण करें तो भी पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान भावना देखते हैं। और यही बात विष्णु भक्ति में भी कही गई। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि ज्येष्ठ मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, उसके घर में दरिद्रता अधिक समय तक नहीं टिकती, क्योंकि ये मास तप का है। तप यानी संयम, कम जल में काम चलाना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, जीवों पर दया करना, यही वास्तविक साधना है। अब आप सोचिए भक्तों, जब धरती तप रही होती है तब पक्षियों की क्या अवस्था होती होगी, पशु किस प्रकार जल के लिए भटकते होंगे। इसीलिए हमारे पूर्वज घर की छतों पर पानी रखते थे, गायों को जल पिलाते थे, कौओं के लिए दाना रखते थे। ये केवल दया नहीं थी, ये धर्म था। और शनिदेव तो विशेष रूप से उन लोगों पर प्रसन्न होते हैं
जो गरीबों, मजदूरों, वृद्धों और पीड़ितों की सहायता करते हैं। कहते हैं एक बार स्वयं हनुमान जी और शनिदेव का सामना हुआ। शनिदेव ने अपने प्रभाव का गर्व प्रकट किया। तब हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में बांध लिया। शनिदेव पीड़ा से व्याकुल हो उठे। अंत में उन्होंने क्षमा मांगी। तब हनुमान जी ने कहा, जो भक्त सच्चे मन से राम नाम जपेगा, सेवा करेगा और दीन दुखियों की सहायता करेगा, उस पर तुम्हारी कठोर दृष्टि कम होगी। यही कारण है कि शनिवार और ज्येष्ठ मास का मेल होने पर हनुमान जी की उपासना भी अत्यंत शुभ मानी गई है। इस प्रचंड गर्मी में यदि कोई व्यक्ति बंदरों को फल खिलाए, गरीबों को जल पिलाए, हनुमान चालीसा का पाठ करे, तो उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। और भक्तों, सूर्य नारायण, उनकी महिमा तो अनंत है। रामायण में भी वर्णन आता है कि युद्ध भूमि में जब भगवान श्री राम कुछ क्षणों के लिए चिंतित हुए, तब महर्षि अगस्त्य ने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राम, सूर्यदेव संपूर्ण जगत की आत्मा है, इनका स्मरण करो। और जब श्री राम ने सूर्यदेव की स्तुति की, तब उनके भीतर नई शक्ति का संचार हुआ। इसलिए ज्येष्ठ मास में सूर्योपासना को आत्मबल बढ़ाने वाला माना गया है। प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य देना, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करना, ये केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को प्रदाश देने वाली साधना है। और जो व्यक्ति इस मास में आलस्य छोड़कर ब्रह्म मुहूर्त में रुकता है, स्नान करता है, दान करता है, उसके भीतर धीरे धीरे दिव्यता जागने लगती है। भक्तों, यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने ज्येष्ठ मास को केवल गर्मी का महीना नहीं कहा, बल्कि आत्मशुद्धि का समय कहा। बाहर सूर्य तपता है ताकि भीतर बैठे हुए अहंकार, आलस्य और कठोरता भी पिघल सकें। और जब मनुष्य भीतर से पिघलने लगता है, तभी उसके हृदय में करुणा का जन्म होता है। स्कंद पुराण में एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग आता है। महर्षि व्यास जी ने एक बार अपने शिष्य जैमिनी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, संसार में अनेक प्रकार के दान बताए गए हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास में जलदान का स्थान सबसे ऊंचा इसलिए है क्योंकि जल स्वयं जीवन का आधार है। तब जैमिनी ऋषि ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या सचमुच केवल जलदान से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है? व्यास जी बोले, केवल जल नहीं, भाव से दिया गया जल। भक्तों, ध्यान दीजिए, शास्त्र हर जगह भावना को प्रधान बताते हैं। यदि किसी के पास धन नहीं, बड़ा दान करने की शक्ति नहीं, फिर भी वो रास्ते में बैठे किसी प्यासे को अपने हाथ से जल पिला दे, तो देवता उसके उस भाव को स्वीकार करते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ मास में मिट्टी के घड़े का विशेष महत्व बताया गया। मिट्टी स्वयं पृथ्वी का प्रतीक है। जब उस घड़े में शीतल जल भरकर किसी को दिया जाता है, तो मानो प्रकृति स्वयं जीव को जीवन दे रही हो। और इसी से जुड़ी एक कथा पद्म पुराण में वर्णित है। एक गांव में अत्यंत निर्धन वृद्धा रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती और उसी से अपना जीवन चलाती। ज्येष्ठ मास की एक दोपहरी थी। सूर्यदेव का ताप इतना प्रचंड था कि धरती से लपटें उठती प्रतीत होती थीं। वृद्धा जंगल से लौट रही थी। तभी उसने मार्ग में एक साधु को देखा जो प्यास से व्याकुल होकर वृक्ष के नीचे बैठे थे। वृद्धा के पास केवल एक छोटा सा मिट्टी का पात्र था जिसमें थोड़ा सा जल बचा था। वही जल उसे घर तक पहुंचने के लिए चाहिए था। कुछ क्षण के लिए वो रुकी। मन में विचार आया, यदि यह जल दे दिया तो मैं स्वयं कैसे चलूंगी। लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर करुणा जाग उठी। उसने सारा जल उस साधु को दे दिया। साधु ने जल पिया और मुस्कुराए। भक्तों, वो कोई साधारण साधु नहीं थे। स्वयं भगवान विष्णु उसकी परीक्षा लेने आए थे। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, माता, तूने अपने प्राणों की चिंता किए बिना प्यासे को जल दिया है। ज्येष्ठ मास में ऐसा दान देवताओं को भी दुर्लभ है। कहते हैं उसी दिन से उस वृद्धा का जीवन बदल गया। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि भगवान ने उसे धन इसलिए नहीं दिया कि उसने व्यापार किया, बल्कि इसलिए कि उसने त्याग किया। आज मनुष्य दान भी गणना करके करता है, इतना देने से मुझे क्या मिलेगा। लेकिन पुराण कहते हैं जहां गणना समाप्त होती है वहीं से पुण्य आरंभ होता है। इसीलिए भक्तों, ज्येष्ठ मास हमें त्याग सिखाता है और यही त्याग
आगे चलकर निर्जला एकादशी में अपने चरम पर पहुंचता है। अब देखिए, वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया, क्योंकि इस दिन जल तक का त्याग करके भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। भविष्य पुराण और पद्म पुराण में इसका विस्तृत वर्णन आता है। एक बार महाभारत काल में भीमसेन ने महर्षि व्यास से कहा, गुरुदेव, मेरे लिए सभी एकादशियों का व्रत करना कठिन है, मुझे अत्यंत भूख लगती है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे सभी एकादशियों का फल मिल सके? तब व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जल रहकर भगवान विष्णु का व्रत कर लो तो तुम्हें समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भक्तों, अब आप सोचिए, ज्येष्ठ की प्रचंड गर्मी और उस दिन जल तक का त्याग, ये केवल शरीर की परीक्षा नहीं है, ये मन और इंद्रियों पर विजय का अभ्यास है। लेकिन शास्त्र यहां भी करुणा नहीं भूलते। निर्जला एकादशी के दिन स्वयं जल ना पीकर दूसरों को जल पिलाना अत्यंत शुभ माना गया, यानी त्याग और सेवा दोनों साथ। कितनी अद्भुत बात है। मनुष्य स्वयं तप करे लेकिन दूसरों को राहत दे, यही तो सनातन धर्म का सार है। और जब कोई भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की कथा सुनता है, तुलसी पर जल चढ़ाता है, ब्राह्मणों को जल से भरे घड़े दान करता है, तब श्री हरि की विशेष कृपा उस पर होती है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा से निर्जला एकादशी का पालन करता है, यमदूत भी उसके समीप आने से डरते हैं। और भक्तों, जब हम विष्णु भक्ति की बात कर रहे हैं तो ज्येष्ठ मास में भगवान जगन्नाथ की महिमा को कैसे भूल सकते हैं। उड़ीसा की पवित्र भूमि पुरी में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा उत्सव होता है। शास्त्रों में इसे देव स्नान पूर्णिमा कहा गया है। उस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। कल्पना कीजिए भक्तों, मंदिर के शंख बज रहे हैं, वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं, भक्त जय जगन्नाथ का उद्घोष कर रहे हैं और भगवान पर शीतल जल चढ़ाया जा रहा है। ये केवल उत्सव नहीं, ये ज्येष्ठ मास के जल तत्व का दिव्य प्रतीक है, क्योंकि जल केवल शरीर को शीतल नहीं करता, वो मन को भी पवित्र करता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने स्नान को भी साधना बनाया। प्रातःकाल नदी में स्नान, सूर्य को अर्घ्य, फिर विष्णु स्मरण। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, उसकी रोग और मानसिक क्लेश धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन भक्तों, यहाँ केवल बाहरी स्नान की बात नहीं है, मन का स्नान भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति गंगा में डुबकी लगाए लेकिन मन में द्वेष, क्रोध और छल भरा रहे, तो वास्तविक पुण्य अधूरा रह जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि जल से तन शुद्ध होता है, भक्ति से मन, और मन की यही शुद्धि शनिदेव की कृपा को आकर्षित करती है, क्योंकि शनिदेव बाहरी आडंबर नहीं देखते, वे कर्म देखते हैं। आपने देखा होगा भक्तों, कई लोग बड़े बड़े पूजा पाठ करते हैं लेकिन गरीब की सहायता नहीं करते, और कई लोग साधारण होते हैं पर किसी भूखे को भोजन करा देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि दूसरे प्रकार के लोग शनिदेव को अधिक प्रिय होते हैं। इसीलिए शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया। पीपल में भगवान विष्णु का वास बताया गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का निवास उसमें माना गया। ज्येष्ठ मास की दोपहर में जब कोई व्यक्ति पीपल को जल देता है तो वो केवल वृक्ष की सेवा नहीं करता, वो प्रकृति की सेवा करता है, और प्रकृति की सेवा ही देव सेवा है। नारद पुराण में एक अत्यंत सुंदर प्रसंग आता है। एक शिकारी था, जीवन भर उसने हिंसा की थी, लेकिन एक दिन ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी प्यास से तड़प रहा है। उसके भीतर दया जागी, उसने अपने पात्र का जल उसके सामने रख दिया। भक्तों, कहते हैं वही उसके जीवन का मोड़ बन गया। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। उसने हिंसा छोड़ दी, संतों की संगति करने लगा। अंत समय में भगवान का नाम लेते हुए उसका देहांत हुआ। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। कभी कभी एक छोटा सा दया का कार्य भी आत्मा को बदल देता है, और ज्येष्ठ मास उसी दया को जगाने का महीना है। अब आप देखिए, जब सूर्य प्रचंड होता है तब मनुष्य को छाया का महत्व समझ में आता है। इसीलिए इस मास में छायादान का भी विधान बताया गया। पहले लोग राहगीरों के लिए पंडाल लगवाते थे, पेड़ लगाते थे, यात्रियों को विश्राम देते थे। आज भी यदि कोई व्यक्ति इस मास में वृक्षारोपण करे, प्यासे जीवों के लिए जल रखे, गरीबों को चप्पल या छाता दान करे, तो ये अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। और भक्तों, एक बात सदैव याद रखिए, सनातन धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है,
यदि आपने किसी रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना दी, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को जल दिया, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि समस्त प्राणियों में मैं ही स्थित हूँ। इसीलिए जब हम जीवों की सेवा करते हैं तो वास्तव में भगवान की सेवा करते हैं। और यही भावना गंगा दशहरा के समय भी दिखाई देती है। जब माँ गंगा पृथ्वी पर आईं, तब केवल राजाओं का उद्धार नहीं हुआ था, साधारण मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति सब पवित्र हुए। गंगा सबको समान रूप से अपनाती हैं, इसीलिए उन्हें पतित पावनी कहा गया। कहते हैं भगीरथ जब गंगा को लेकर अपने पूर्वजों की अस्थियों तक पहुंचे, तब गंगा जल के स्पर्श से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इस घटना के बाद देवताओं ने कहा कि हे गंगे, कलयुग में जो मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारा स्मरण करेगा उसका भी कल्याण होगा। और भक्तों, ज्येष्ठ मास की यही तो विशेषता है। ये मास मनुष्य को याद दिलाता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। यदि आपके घर में जल है तो वो केवल आपका नहीं, यदि आपके पास छाया है तो वो केवल आपकी नहीं, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो उसमें दूसरों का भी अधिकार है। यही धर्म है। और जो इस धर्म को समझ लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ईश्वर का प्रकाश उतरने लगता है। भक्तों, जब मनुष्य के भीतर करुणा जागती है, तभी उसकी साधना सच्ची मानी जाती है, वरना केवल मंत्र, केवल पूजा, केवल आडंबर, ये सब अधूरा है। इसीलिए ज्येष्ठ मास में हमारे ऋषियों ने तप के साथ सेवा को जोड़ा। और यही कारण है कि इस मास की कथाओं में बार बार जल, दया, स्नान, दान और भगवान के स्मरण की बात आती है। विष्णु पुराण में एक अद्भुत प्रसंग मिलता है। एक बार देवर्षि नारद लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। ज्येष्ठ मास का समय था, धरती तप रही थी, नदी तालाब सूखने लगे थे, मनुष्य और पशु दोनों व्याकुल थे। तभी नारद जी ने देखा, एक ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठता, स्नान करता, सूर्य देव को अर्घ्य देता, फिर गांव के बाहर एक स्थान पर मिट्टी के बड़े बड़े घड़े भरकर रख देता। राहगीर आते, जल पीते, आशीर्वाद देते और चले जाते। नारद जी उसके पास गए और बोले, वत्स, तुम ये सेवा कब से कर रहे हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, देवर्षि, मेरे पास धन नहीं है, बड़े यज्ञ नहीं कर सकता, इसलिए सोचा कि कम से कम प्यासे को जल ही पिला दूं। नारद जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन तुम्हारा ये कार्य देवताओं तक पहुंच रहा है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में जलदान सीधे भगवान विष्णु को अर्पित होता है। भक्तों, यही तो सनातन धर्म की सुंदरता है। ये धर्म केवल राजाओं और धनी लोगों के लिए नहीं बना। यहाँ एक साधारण मनुष्य भी अपनी छोटी सी सेवा से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और इसी संदर्भ में स्कंद पुराण में एक और प्रसंग आता है। एक नगर में दो भाई रहते थे, दोनों धनी थे। ज्येष्ठ मास आया, बड़े भाई ने भव्य यज्ञ कराया, हजारों लोगों को बुलाया, ढोल नगाड़े बजे, नगर में उसकी प्रशंसा होने लगी। लेकिन छोटा भाई चुपचाप गांव के बाहर बैठकर यात्रियों को जल पिलाता रहा। समय बीता, जब दोनों की मृत्यु हुई, तब यमदूत और विष्णुदूत पहुंचे। भक्तों, यहाँ कथा बड़ा अद्भुत मोड़ लेती है। यमदूत बड़े भाई को ले जाने लगे। उसने कहा, मैंने तो बड़े यज्ञ किए थे। तब उत्तर मिला, तुम्हारे यज्ञ में अहंकार था, तुमने यश के लिए दान किया। फिर विष्णुदूत छोटे भाई को ले जाने लगे। उसने विनम्रता से कहा, मैंने तो कोई बड़ा कार्य नहीं किया। विष्णुदूत बोले, तुमने निस्वार्थ भाव से प्यासों की सेवा की, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। भक्तों, इस कथा का सार समझिए। भगवान बाहरी प्रदर्शन से अधिक हृदय की सच्चाई देखते हैं। इसीलिए संत तुलसीदास जी ने भी कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और ज्येष्ठ मास तो मानो इसी संदेश को लेकर आता है। अब देखिए, इस मास में सूर्य देव की उपासना का महत्व क्यों बताया गया। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, वे प्रत्यक्ष देवता हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। समस्त पृथ्वी का जीवन उन्हीं पर टिका है। ऋग्वेद में सूर्य को सविता कहा गया, यानी सृजन करने वाला। जब सूर्य उदय होते हैं तो अंधकार हटता है। उसी प्रकार जब मनुष्य के भीतर ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो अज्ञान दूर होता है। इसीलिए प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा बनाई गई। तांबे के लोटे में जल लेकर जब मनुष्य सूर्य को अर्पित करता है, तब जल की धारा से छन कर आने वाला प्रकाश उसकी आंखों, मन और चेतना पर प्रभाव डालता है। हमारे ऋषि कितने गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक थे भक्तों। उन्होंने हर साधना को प्रकृति से जोड़ा और ज्येष्ठ मास में ये साधना और भी प्रभावशाली मानी गई। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार इस मास में सूर्य को अर्घ्य देता है, उसके भीतर आत्मविश्वास और तेज बढ़ता है।
लेकिन सूर्योपासना के साथ विनम्रता भी आवश्यक है, क्योंकि सूर्य का तेज यदि अहंकार बन जाए तो वही विनाश का कारण भी बनता है। इसीलिए पुराणों में राजा सगर और उनके वंश की कथा आती है। राजा सगर में अश्वमेध यज्ञ किया। उनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास मिला। उनके पुत्रों ने क्रोध में आकर कपिल मुनि का अपमान कर दिया। परिणाम, उनका संपूर्ण वंश भस्म हो गया। भक्तों, यहाँ एक बहुत गहरा संकेत है। तप और तेज तभी शुभ है जब उनके साथ विनम्रता हो। इसीलिए भगीरथ ने अहंकार नहीं किया। उन्होंने तपस्या की, प्रार्थना की, विनती की, तब जाकर गंगा पृथ्वी पर आई। और गंगा का अवतरण भी ज्येष्ठ मास से जुड़ा हुआ है। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तब धरती पर आनंद छा गया। ऋषि, मुनि, देवता, मनुष्य सभी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। कहते हैं उस समय भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोककर संसार को यह संदेश दिया कि शक्ति को धारण करने के लिए धैर्य चाहिए। यदि धैर्य न हो तो शक्ति विनाश कर सकती है। और भक्तों, यही बात मनुष्य के जीवन में भी लागू होती है। धन हो, शक्ति हो, ज्ञान हो, लेकिन यदि धैर्य न हो, करुणा न हो तो जीवन असंतुलित हो जाता है। इसीलिए ज्येष्ठ मास हमें भीतर से संतुलित करना सिखाता है। अब आप देखिए, इस मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा कितनी गहरी है। भगवान शिव स्वयं तपस्वी हैं, कैलाशवासी हैं, भस्म रमाने वाले हैं। लेकिन जब संसार पर संकट आया तो उन्होंने विष पी लिया, और विष पीने के बाद देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। यही कारण है कि ज्येष्ठ मास में जलाभिषेक को विशेष महत्व मिला। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, उसके जीवन के ताप शांत होने लगते हैं। और ध्यान रखिए भक्तों, यहाँ केवल बाहरी ताप की बात नहीं, मनुष्य के भीतर भी अनेक प्रकार की अग्नि जलती रहती है। क्रोध की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि, चिंता की अग्नि, लोभ की अग्नि। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल प्रतीक है उस शांति का जो धीरे धीरे भीतर उतरती है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, महादेव पर जल चढ़ाओ, मन का विष शांत होगा। और शनिदेव की कृपा भी ऐसे ही भक्तों पर होती है, क्योंकि शनिदेव तप और धैर्य के देवता हैं। जो मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी धर्म नहीं छोड़ता, दूसरों का हक नहीं मारता, गरीबों की सहायता करता है, शनिदेव अंततः उसी का कल्याण करते हैं। भक्तों, शनि की चाल धीमी है लेकिन न्याय अचूक है। इसीलिए शनिवार के दिन सेवा का विशेष महत्व बताया गया। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी मजदूर को जल पिला देना, किसी वृद्ध की सहायता कर देना, ये सब शनिदेव की पूजा मानी गई। और यदि इस दिन हनुमान जी का स्मरण कर लिया जाए तो मन को अद्भुत शक्ति मिलती है। रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान जी ने समुद्र लांघा, पर्वत उठाया, लंका जलाई, लेकिन उनके भीतर अहंकार नहीं आया। यही कारण है कि वे संकट मोचन कहलाए। और ज्येष्ठ मास में जब मनुष्य का शरीर थकता है, मन चिड़चिड़ा होता है, तब हनुमान भक्ति उसे धैर्य देती है। इसीलिए शनिवार की संध्या में यदि कोई भक्त हनुमान मंदिर जाकर दीपक जलाए, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करे, तो उसके भीतर का भय और नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि जहां राम नाम है वहां भय टिक नहीं सकता। और भक्तों, इसी मास में एक और अत्यंत पवित्र भावना छिपी है, संयम। गर्मी मनुष्य को बेचैन करती है, शरीर अधिक सुख चाहता है, लेकिन ऋषियों ने कहा कि इसी समय संयम रखो। कम बोलो, क्रोध कम करो, जल व्यर्थ मत बहाओ, भोजन सात्विक रखो, प्राणियों पर दया करो। यही ज्येष्ठ मास का वास्तविक व्रत है। आज लोग सोचते हैं कि व्रत केवल भोजन न करने का नाम है, लेकिन नहीं। यदि मन में कटुता भरी रहे, वाणी कठोर रहे, व्यवहार में अहंकार रहे, तो केवल भूखे रहने से क्या लाभ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य, अर्थात जीवन में संतुलन आवश्यक है। और यही संतुलन मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। भक्तों, अब एक और अत्यंत सुंदर प्रसंग सुनिए जो नारद पुराण में वर्णित है। एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, कलयुग में मनुष्य दुर्बल होगा, व्यस्त होगा, अनेक कष्टों से घिरा होगा, वो आपकी कृपा कैसे प्राप्त करे। तब भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में प्रातः स्नान करे, सूर्य को अर्घ्य दे, तुलसी को जल चढ़ाए, प्यासे को जल पिलाए और मेरे नाम का। अब आप सोचिए भक्तों,
कितनी सरल साधना बताई गई है। न कोई कठिन यज्ञ, न बड़े बड़े अनुष्ठान, सिर्फ श्रद्धा, सेवा और स्मरण। यही तो सनातन धर्म की आत्मा है। और जब मनुष्य इस भाव से जीवन जीने लगता है, तब उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे हटने लगता है। भक्तों, यही ज्येष्ठ मास का वास्तविक महात्म्य है। ये मास हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता, ये जीना सिखाता है। ये बताता है कि धर्म केवल मंदिरों की घंटियों में नहीं बसता, धर्म उस लोटे के जल में भी बसता है जो किसी प्यासे के हाथ तक पहुंचे। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, ज्येष्ठ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना होकर फल देता है। और देखिए, इस मास का अंतिम संदेश कितना सुंदर है। सूर्य तपते हैं, धरती जलती है, नदियां सिकुड़ने लगती हैं, तब मनुष्य को जल का मूल्य समझ में आता है। उसी प्रकार जब जीवन में दुख आते हैं, संघर्ष आते हैं, तब मनुष्य को भगवान का मूल्य समझ में आता है। सुख में तो हर कोई ईश्वर को भूल जाता है भक्तों, लेकिन जिसने कठिन समय में भी भक्ति नहीं छोड़ी, जिसने अभाव में भी दान किया, जिसने पीड़ा में भी दूसरों को राहत दी, वही सच्चा साधक कहलाता है। इसीलिए शनिदेव की कृपा भी उसी पर होती है। शनिदेव दंड अवश्य देते हैं, लेकिन उनका दंड विनाश के लिए नहीं होता, वो मनुष्य को भीतर से जागृत करने के लिए होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपकी देकर आकार देता है, वैसे ही शनि मनुष्य को तपाकर मजबूत बनाते हैं। और जब उस तप में भक्ति जुड़ जाती है, तब जीवन बदलने लगता है। इसीलिए शनिवार और ज्येष्ठ मास का ये संगम अत्यंत शुभ माना गया। प्रातःकाल स्नान, सूर्य देव को अर्घ्य, शिवलिंग पर जलाभिषेक, हनुमान जी का स्मरण और प्यासे को जलदान। भक्तों, यदि मनुष्य केवल इतना ही कर ले, तो उसका जीवन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और याद रखिए, दान कभी धन देखकर नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति यदि प्रेम से एक लोटा जल भी दे दे, तो उसका पुण्य कभी कभी बड़े यज्ञों से भी अधिक हो जाता है, क्योंकि भगवान वस्तु नहीं, भावना स्वीकार करते हैं। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, दान का मूल्य उसके आकार में नहीं, भाव में है। यही कारण है कि आज भी भारत की भूमि पर कहीं न कहीं कोई वृद्धा मिट्टी के घड़े में जल भरकर रख देती है, कोई किसान पक्षियों के लिए पानी रख देता है, कोई राहगीरों को शरबत पिलाता है। यही सनातन संस्कृति है। और भक्तों, एक बात सदैव स्मरण रखिए, ज्येष्ठ मास केवल बाहर की गर्मी नहीं है, ये भीतर की तपन को भी शांत करने का अवसर है। यदि मन में क्रोध है, उसे शांत करो। यदि किसी से द्वेष है, उसे छोड़ दो। यदि किसी प्यासे को देखो, उसे पानी पिलाओ। यदि किसी दुखी को देखो, उसे सांत्वना दो। यही इस मास का व्रत है। क्योंकि अंत समय में मनुष्य के साथ न धन जाता है, न पद, न प्रतिष्ठा, साथ जाते हैं तो केवल कर्म। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव अकेला जाता है। उस समय न परिवार साथ चलता है, न मित्र, केवल उसके पुण्य और पाप उसके साथ रहते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने जीवन को सेवा से जोड़ दिया। जलदान इसलिए ताकि मनुष्य के भीतर दया बनी रहे, स्नान इसलिए ताकि बाहरी और भीतरी शुद्धि बनी रहे, सूर्योपासना इसलिए ताकि आत्मबल बना रहे, विष्णु भक्ति इसलिए ताकि जीवन में करुणा बनी रहे, और शिवाभिषेक इसलिए ताकि भीतर का विष शांत होता रहे। यही ज्येष्ठ मास की पूर्ण साधना है। और भक्तों, जब निर्जला एकादशी आती है, तब ये साधना अपने चरम पर पहुंचती है। मनुष्य स्वयं जल का त्याग करता है ताकि उसे समझ आ सके कि प्यास क्या होती है। और जब उसे स्वयं प्यास का अनुभव होता है, तभी उसके भीतर दूसरों की प्यास बुझाने की करुणा जागती है। सनातन धर्म की हर परंपरा के पीछे यही गहरा विज्ञान छिपा है। आज लोग केवल नियम देखते हैं, लेकिन ऋषि उसके पीछे छिपी चेतना को देखते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों की सहायता पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना पाप। और ज्येष्ठ मास तो मानो इसी एक वाक्य को जीवन में उतारने का महीना है। भक्तों, अब कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, पूर्व दिशा में सूर्यदेव धीरे धीरे उदित हो रहे हैं, किसी मंदिर में घंटियां बज रही हैं,
कहीं कोई भक्त तांबे के लोटे से अर्घ्य दे रहा है, कहीं कोई वृद्ध शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है, कहीं कोई स्त्री तुलसी को जल देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रही है, और कहीं कोई छोटा सा बच्चा घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी रख रहा है। भक्तों, यही भारत की आत्मा है। यही वो संस्कृति है जिसने हजारों वर्षों से इस भूमि को पवित्र बनाए रखा। और जब तक ये करुणा जीवित है, तब तक सनातन धर्म जीवित रहेगा। इसलिए इस पूरे ज्येष्ठ मास में एक संकल्प अवश्य लीजिए। किसी प्यासे को निराश नहीं लौटाएंगे, जल व्यर्थ नहीं बहाएंगे, प्राणियों पर दया करेंगे, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करेंगे और जितना संभव हो सकेगा उतनी सेवा करेंगे। यकीन मानिए भक्तों, जीवन में धीरे धीरे चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। मन शांत होगा, घर में सकारात्मकता बढ़ेगी, रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और सबसे बड़ी बात, भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम जागने लगेगा। क्योंकि जहाँ सेवा है वहीं सच्ची भक्ति है, और जहाँ सच्ची भक्ति है वहीं भगवान स्वयं निवास करते हैं। इसीलिए अंत में बस यही कहना है, ज्येष्ठ मास को केवल कैलेंडर का एक महीना मत समझिए। ये आत्मा को तपाकर निर्मल करने का अवसर है। ये सूर्य से तेज लेना सिखाता है, शिव से विष पीकर भी शांत रहना सिखाता है, विष्णु से करुणा सिखाता है, गंगा से सबको अपनाना सिखाता है और शनिदेव से कर्म का महत्व समझाता है। तो भक्तों, यदि आज की ये पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए, जय सूर्य नारायण, हर हर महादेव, जय श्री हरि। भगवान सूर्यदेव, शनिदेव, श्री हरि, विष्णु और भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।